ईरान इजरायल जंग एक भयानक रूप लेती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयानों से पहले ही साफ संकेत मिल चुके थे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने संघर्ष के छठे दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि जंग की शुरुआत हो चुकी है, महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं, ये उनका बयान था। दरअसल 18 जून की रात तेहरान में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रात करीब 12:13 पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ये 4 शब्दों का पोस्ट पूरे वर्ल्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए खतरे की घंटी की तरह गूंज उठा, क्योंकि इस पोस्ट का मतलब सीधा था, अब सिर्फ झड़प नहीं, एक ऐलान जंग है। और फिर 3 मिनट बाद ही इजरायल की सीमा पर अलार्म बजने लगते हैं। 25 मिसाइलें ईरान में छोड़ी जाती हैं, वो भी लक्ष्य के साथ, एयरबेस, साइबर सेंटर और तेल भंडार में। इस पोस्ट के बाद इजरायल में हड़कंप मचने का आदेश आता है और अली खamenei ने अपनी पोस्ट में 4 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने सबको हैरान कर दिया होता है और उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है, जिसमें हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर शामिल है। चलिए आपको इन शब्दों का असल मतलब बताते हैं और इसके मायने क्या है ये भी बताते हैं, और साथ ही इस बीच ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इतिहास और हालिया जंग से कैसा तालमेल बैठता है। पहला शब्द है हैदर, यानी शेर जैसा योद्धा। हैदर हजरत अली का दूसरा नाम है, जिसका मतलब होता है शेर। अली को इस्लाम में बहुत बहादुर और न्यायप्रिय माना जाता है। खamenei ने ये शब्द लेकर दिखाने की कोशिश की है कि अब लड़ाई बहादुरी और ताकत से लड़ी जाएगी। दूसरा नाम है अली, धार्मिक और बहादुर नेता। हजरत अली पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और दामाद थे, वो मुसलमानों के लिए बहुत आदरणीय है। जब खamenei ने अली का नाम लिया तो वो जताना चाहते थे कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई के पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा नाम है जुल्फिकार, यानी अली की तलवार। जुल्फिकार अली की 2धारी तलवार थी। ये तलवार इस्लाम के जीत और न्याय की निशानी मानी जाती है। खamenei ने ये शब्द लिखकर ये कहा है कि तलवार निकाल चुके हैं और युद्ध की तैयारी पूरी है। और चौथा शब्द है खैबर, यानी यहूदियों पर जीत की लड़ाई। खैबर एक जगह का नाम है जहां 1400 साल पहले मुसलमानों ने यहूदी किलों को हराया था। खamenei ने खैबर लौटने की बात कहकर इजरायल को चेतावनी दी है कि इस बार अंजाम वैसा ही हो सकता है। खैबर की लड़ाई इस्लाम के इतिहास में बहुत खास है। 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने इमाम अली के नेतृत्व में खैबर नाम के एक इलाके में रहने वाले यहूदी लोगों के किलों पर हमला किया था। ये जगह मदीना के लिए बहुत खास थी, क्योंकि वहाँ के यहूदी किले बहुत मजबूत थे और उनके पास हथियार भी थे। लड़ाई के बाद मुसलमानों ने खैबर के किलों को जीत लिया। इस जीत से मदीना की सुरक्षा मजबूत हुई और आने वाले समय में किसी भी खतरे से बचाव भी हो सका। इस लड़ाई ने मुसलमानों को ताकत दी, उनके विश्वास को बढ़ाया। खैबर की लड़ाई इसलिए भी याद रखी जाती है क्योंकि ये इस्लाम के लिए बड़ी सफलता साबित हुई थी। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती हिंसा सिर्फ लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक जंग बनती जा रही है। खamenei की पोस्ट ने इस लड़ाई को एक नया रूप दे दिया है, जहां इतिहास, धर्म और राजनीति एक साथ जुड़कर मुश्किल हालात पैदा कर रही है। अगर संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। बता दें कि ईरान और इजरायल की लड़ाई को ईरान मुसलमानों और यहूदियों के बीच धर्म की जंग बताने की कोशिश की जा रही है। ईरान की नज़र में इजरायल दुश्मन है, और क्योंकि उसने फिलिस्तीन पर कब्जा किया था और वहाँ के मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया था। खास बात यह है कि फिलिस्तीन के शहर जेरूसलम में इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। ईरान में खैबर शब्द का इस्तेमाल अक्सर इजरायल या यहूदी विरोधियों के लिए एक खास कोड शब्द के तौर पर किया जाता है।